बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और ये हमला ईरान पर डायरेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ईरान की जो प्रॉक्सीज थी उस पर अमेरिका ने शाम में और इराक में बहुत बड़ा हमला किया। और आप हैरान होंगे कि 30 मिनट में उन्होंने 85 टारगेट हिट किए, यानी 85 हमले किए उन्होंने। और ये 30 मिनट तक वो आए और बमबारी शदीद करते रहे, इतनी शदीद बमबारी करते रहे कि उनकी जानिब से ऐलान जंग हो चुका है कि वह आम लड़ाई के लिए तैयार है। अब ईरान ने जो करना करे। इसमें उन्होंने बहुत सारे लोग मार दिए जो ईरान के बैक पर थे, और इस सारे मामले पर जिन्होंने हालिया अमेरिका के फौजी मारे और उसके बाद उन फौजियों को मारने का जो सिलसिला हुआ, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठ गया। और मजे की बात आप देखिए कि अमेरिका को पूरे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब समेत तमाम कंट्रीज ने इनकार कर दिया कि हमारी आपने कोई यानी बेस जो है मिलिट्री बेस इस्तेमाल नहीं करनी हमारे मुल्कों में। ईरान पर आपने हमला करना है, यमन पर करना है, हम आपको हमले की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिका ने हमले के लिए जो इस्तेमाल किया वो B-1 बॉम्बर है। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये बॉम्बर अमेरिका से उड़ता हुआ आया है और ये तकरीबन 7000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। आप एक दफ़ा इसका फ्यूल भर दें, तेल भर दें, तो 7000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। और ईरान पर हमले के लिए अमेरिका और ईरान का जो डिस्टेंस है वो 10,000 किलोमीटर बढ़ता है। यानी जो डिस्टेंस इन दोनों का 10,000 किलोमीटर है, ये 7000 किलोमीटर तक जाकर हमला कर सकता है, क्योंकि उसके बाद इसको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत है। अब वो वहाँ से उड़ता है और उसको रास्ते में इसकी रीफ्यूलिंग की जाती है और वो आता है और आकर शदीद बमबारी करता है। और शदीद बमबारी करने के नतीजे में शाम और इराक में बड़ा हमला करता है। आप सोचिए ज़रा, ये बॉम्बर इतना ख़तरनाक है कि 24 न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं, जो तकरीबन 200 यानी आप समझ लें 27 किलोग्राम के जो कन्वेंशनल बम्स होते हैं, इनको ले जाने की सलाहियत रखता है। और उसके अलावा तकरीबन आप ये समझ लें कि इस तरह ये आलमोस्ट 7400 किलोमीटर बगैर रिफ्यूलिंग के ये उड़ सकता है। यानी एक दफ़ा आपने इसको तेल भर दिया तो तकरीबन समझ ले 7500 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। अमेरिका और ईरान का जो डिस्टेंस है वो 10,000 किलोमीटर है। अब हुआ ये कि यहाँ से उड़ा तो तमाम मिलिट्री बेसिस ने इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ से कोई तैयारा नहीं उड़ेगा। यानी अमेरिका को इतना बड़ा इनकार हो गया, तारीख में कभी नहीं हुआ। अब हुआ ये है कि उसके बाद आकर उन्होंने हमला कर दिया इराक में भी और शाम में भी। अब ये जो अखाड़ा है, आपको पता है कि लड़ाई का अखाड़ा जो है वो आदीस क्लियर है, शाम के मुतालिक तो बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए इसराइल और जो रशिया के दरमियान हालिया मामला हुए, जब उन्होंने इनके तकरीबन 12 के करीब मिसाइल मार दिए जो इसराइल ने फायर किए, वो भी शाम से रशिया ने मारे। फिर उसके बाद इराक के अंदर इसराइल का हेडक्वार्टर तबाह हुआ, अमरीकियों को शाम और जॉर्डन के दरमियान मारा गया और वहाँ पर उनकी मिलिट्री बेसिस पर हमले हुए। ये करते करते आप सारी लड़ाई देखिए, अगर ये हो रही है, एक दूसरे पर कोई डायरेक्ट हमला नहीं करा। अमेरिका ने ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं किया, जबकि पूरी दुनिया का प्रेशर था कि ईरान पर डायरेक्ट हमला किया जाए। अब आप सोचिए जरा, जिस जंग को हम सब रोकने की कोशिश कर रहे थे वो जंग अब रुकेगी नहीं। अब वो गली कूचों में जानी है और अमेरिका की भी खैर नहीं है, क्योंकि ईरान को यहाँ एक सूरत हाल पता चल गई है, रशिया को भी और चाइना को भी। इन तीनों के लिए ये लॉटरी वाली सूरत हाल है। देखिए मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, उन्होंने इस दफ़ा कह दिया है अरब कंट्रीज ने कि भाई अमेरिका को कि हमने आपकी जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। और बड़ा ही अक्लमंदाना फैसला है। आप हूसियों पर हमला करें, ईरान पर करें, फलाने पर करें, हम इस खित्ते में आपके साथ नहीं है। आपने हमला भी करना तो हमारे मिलिट्री बेसिस से नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसी भी मुल्क के मिलिट्री बेस को इस्तेमाल करते हो हमला करेंगे तो उस मुल्क से आपकी जंग है। यानी आप ये सोचिए कि अफगान तालिबान ने या जब लड़ाई की थी तो पाकिस्तान के अंदर से जब जहाज उठते थे तो उसके बाद से फिर लड़ाई शुरू होगी, वो आज तक लड़ाई जारी। तो असल कहानी ये है, जब आप किसी भी मुल्क की मिलिट्री बेस इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है वो मुल्क सपोर्ट करे। अब जो खबर आई है अमेरिका के मीडिया की जानिब से कि जॉर्डन ने भी इसमें हिस्सा लिया है, अब जाहिर सी बात है अगर जॉर्डन ने हिस्सा लिया है तो फिर उनके लिए भी बड़ा मसला है। अब ईरान हमला करने जाएगा, डेफिनेटली बात है, ईरान एक बहुत बड़ा हमला करेगा, अमेरिका पर हमला होगा। अमेरिका ने साथ ही कह दिया है कि देखिए आपने मारा, हमने मारा, हिसाब बराबर, हम जंग नहीं चाहते। आपने कभी जिंदगी में अमेरिका की ऐसी सूरत हाल देखी है कि अमेरिका ने बात कही हो? अब सोचो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन्होंने फ्रेंडली मैच खेला, यानी अमेरिका इतना डरा हुआ है
कि उसने 1.5 हफ्ता पहले कहना शुरू कर दिया था कि मैं हमला करूंगा, मैं हमला करूंगा। उस चक्कर में ईरान ने अपने तमाम के तमाम जो की लोग हैं वो शाम से और इराक से वापस ले लिए, और इन्होंने जहां पर जाकर हमला किया, ये असल में ईरान से लड़ाई नहीं करना चाहते, बहरहाल इन्होंने हमला कर दिया है। लेकिन हमला, आप सोचे 85 हमले किए उन्होंने। अब उसमें कुछ ईरान के जो बैक करते थे ईरान जिसको, वो मारे गए। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका की खैर नहीं अब खित्ते के अंदर, क्योंकि अब अमेरिका पर जो टारगेट होंगे उसमें एक बड़ी चीज सामने आ गई है कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उन्होंने अमेरिका को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। तो जब वहां से सपोर्ट नहीं है तो अमेरिका पर जब हमला होगा तो अगली मर्तबा भी अमेरिका को उड़ाकर ले जाना पड़ेगा। करीब तरीन कोई एयरबेस होगी या मिलिट्री बेस होगी, चाहे वो बरतानिया की हो, किसी और मुल्क की हो, लेकिन वो मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका की मिलिट्री बेसिस है वो आज के बाद ज़ाया हो चुकी हैं। क्योंकि जब आपको मिलिट्री बेसिस पर हमले करने की इजाज़त नहीं है, आपको रिफ्यूलिंग की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ से देखिए अगर कोई तैयारा उड़ता है और वो तैयारा B-1 बम्बर उड़े और वो जाकर कहता है ठीक है जी मेरी तो 7,000 किलोमीटर की रेंज है, 7.5 की है, तो मैं मिलिट्री बेस पर जाऊं, वहां पर जाकर फ्यूल भरवाऊं, फिर हमला करूं। इसका मतलब है कि वो तैयारा उड़ेगा दोबारा, मिडिल ईस्ट की मिलिट्री बेस है, तो वो तो ईरान और रूसी किसी भी सूरत गवारा नहीं करेंगे, वो तो ऐलान जंग है। अब असल में जंग शुरू होने वाली, सही मायनों में जंग शुरू होने वाली, और ये रुकेगी नहीं। ये शुरुआत हो चुकी है और बड़ी खतरनाक। देखिए वो हमला करेंगे, अमेरिका हमला करेगा, फिर करते करते सूरत हाल ये हो जाएगी कि बीच में ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसराइल खुद ही हमला करवा दे अमेरिका के ऊपर और नाम लगा दे ईरान या बाकी ताकतों पर। और उसको अब अमेरिका को वो असल में इशू ये खड़ा हो रहा है कि इसराइल उसको जोर दे रहा है कि ईरान पर हमला करो, ईरान पर हमला करो, ईरान पर डायरेक्ट हमला करो। हालत तो ये है कि अमेरिका डायरेक्ट लड़ाई नहीं चाहता, किसी सूरत वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं चाहता, क्योंकि ईरान, देखिए अभी हुआ क्या है कि ईरान ने जो अमेरिका के फौजी मारे हैं उन्होंने कहा भाई हमने तो नहीं मारे, और इसी तरह उन्होंने कहा जी हमास की लड़ाई है वो उनकी अपनी लड़ाई है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि जी हिजबुल्लाह लड़ाई करिए, अपनी लड़ाई करिए, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और शाम इराक के अंदर जो प्राइवेट ग्रुप्स लड़ रहे हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह वो अमेरिका ने किया, वो दाइश के थ्रू ईरान पर हमला करवाते हैं और ईरान आगे से अपनी प्रॉक्सीज के जरिए। अब देखिए तो इनडायरेक्टली लड़ाई छिड़ चुकी है। लड़ाई होनी थी इजराइल की और ईरान की, और वो भी प्रॉक्सीज के जरिए होती है। अब लड़ाई शुरू हो चुकी है अमेरिका की। अब इन दोनों ने एक दूसरे पर हमला करना है। ईरान ने अपनी मिलिट्री को तारीख के सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर हाई अलर्ट रखा है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका ये लग रहा है कि मिडिल ईस्ट, अभी तक अमेरिका अगर ये हौसियों के खिलाफ भी जंग नहीं जीत पाया या दूसरी जगह पर जंग नहीं जीत पाया तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि अमेरिका को मिलिट्री बेसिस नहीं मिल रही। अब उसके तैयारे तबाह हो गए। देखिए ये जो B-52 बम्बर है ये बड़ी ऊपर वाली फिजा के ऊपर हमला करता है, लेकिन अगर इस हमले के अंदर कोई चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया और ये B-52 बॉम्बर गिर गया किसी भी वजह से, या इस पर हमला हो गया, कुछ हो गया, क्योंकि देखिए आप रोज रोज तो नहीं ये काम कर सकते कि आप यहाँ से उड़कर जाएं, वो टेक्सास से उड़े और वहां से उड़ता उड़ता आप यहाँ पर आए, रास्ते में रिफ्यूलिंग हो, रिफ्यूलिंग के बाद आप दोबारा हमला करें, फिर यहाँ से निकले फिर जाएं। ये एक दफा तो हो सकता है लेकिन रोज रोज नहीं हो सकता। हाँ करीब की मिलिट्री बेस होती है तो समझ आती है, लेकिन इस दफा सूरत हाल जंग बड़ी अजीबो गरीब है। और ईरान और यमन हौसियों के पास भी टारगेट करने के लिए कुछ चीज़ें कम है। उसकी वजह ये है, देखिए ना तो सऊदी अरब से ये हमला हो रहा है, ना ये कोई इजिप्ट से हो रहा है, ना ये जॉर्डन से अमेरिका की बेस या किसी और जगह पर, ना ये तुर्की, ना कहीं और से। ये हमला अमेरिका को आना पड़ा वो टेक्सास से। सोचिए अफगानिस्तान की जंग के अंदर अगर ऐसी सूरत हाल होती, ये सारे इनकार कर देते, पाकिस्तान भी कर देता, तो अमेरिका ये जंग लड़ पाता? सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका तो 10 दिन के अंदर ये ढेर हो जाता। ढेर तो वो उसको होते होते 21-22 साल लगे थे। लेकिन इस सारे मामले पर अब अमेरिका को क्लीन इनकार हो गया है। यानी आप ये देखिए साफ लफ्जों में अमेरिका को इनकार कर दिया है कि भाई अपने काम से काम रखो, आपकी बर्बादी में हम साथ नहीं दे सकते। अब अमेरिका के टारगेट जो हैं, देखिए अमेरिका के पास ऑप्शन एक ही है कि जल्दी से वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि ये जो मलेशियाज हैं इन्होंने अब जो हमले करने हैं अमेरिका पर, और वो जो ड्रोन्स आकर वो तबाह करेंगे, क्योंकि हालिया जो हमला हुआ था वो ड्रोन्स आए थे और वो ड्रोन्स अमेरिका के सारे सिस्टम को बाईपास कर गए थे। अब आप ये सोच लें कि बिल्कुल टाइम जो है वो अमेरिका के हाथ से तेजी से निकल रहा है। हमास और इसराइल की जंग को 120 दिन हो गए हैं, और आप ये सोचिए जरा, सबसे इंटरेस्टिंग मामला ये है कि अब इसराइल इनकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, जंग जारी रहेगी।
और पोस्ट वॉर यानी जंग के बाद हमने यहाँ पर हमास को टिकने नहीं देना। यानी सीधी सीधी बात है कि इस जंग को अब दुनिया के बड़े ममालिक कूदेंगे और इसको कोई नहीं रोक सकता। सोचिए, अब सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि ईरान के जो यानी ईरानियन टारगेट्स थे शाम में, इराक में, ये तो होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अब वहाँ से अमेरिका पर हमला बड़ा होने वाला है। और अमेरिका के फौजियों को इस वक्त उन्होंने पीछे कर दिया। डिफेंस सिस्टम अमेरिका के सारे इस वक्त हाई अलर्ट हैं, एक्टिवेट हो चुके हुए हैं। ईरान के एक्टिवेट हो चुके हैं। ईरान के तमाम मिसाइल, और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई, उन्होंने क्लियर लिखा है, उन्होंने कहा कि हमने डायरेक्ट लड़ाई नहीं करनी, लेकिन अपने मिसाइल तैयार रखें, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं हुआ है। ईरान पर डायरेक्ट हमला होगा तो फिर मिसाइल चल जाएंगे हमारे, चाहे वो फिर तिल अबीब में जाकर गिरे, यरूशलेम में या कहीं और पर, फिर मिसाइल चल जाएंगे। फिर हम परवाह नहीं करेंगे इस बात की कि कौन हमारे सामने आ रहा है कौन नहीं आ रहा। आप देखिए, ग्रेजुअली एक चीज हो गई है, जंग इसराइल की थी, लेकिन अब ईरान इसराइल की जंग नहीं बन रही, ईरान अमेरिका की बन रही है। हौसियों की, यमन की, अमेरिका के साथ जंग बन रही है। लड़ाई थी इसराइल की और हमास की, क्योंकि इसराइल ने जो ये मैप इस्तेमाल किया है, ये मैप देख लें, ये तो क्लियरली बता रहा है कि उन्होंने कहा भाई हमने इलाके, ये उनकी मिनिस्ट्री की जानिब से जारी किया गया, और इस मैप में उन्होंने बता दिया है कि ये नक्शा होगा हमारा, पूरे का पूरा फलस्तीन खाना ये इसराइल होगा हमारा। और उन्होंने कहा ये हमारा नक्शा, और ये विक्ट्री जब तक नहीं होती ये लड़ाई जारी रहेगी। अब यहाँ जो सबसे बड़ा मामला खड़ा हो गया है कि अमेरिका पर अब हमले हो रहे हैं। अमेरिका की पोजीशन बड़ी वीक हो गई है। अब मिसाइलों का रुख होगा अमेरिका की जानिब। ईरान ने अब नहीं करना, डायरेक्टली नहीं वो करेंगे, अभी वो करेंगे अपने जो मलेशियाज है या इनके जो प्राइवेट हैं, मिलिट्री है, वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, उनके थ्रू हमले होंगे, और इस दफ़ा बड़े शदीद हमले होने वाले हैं। और इनकी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी तरह अमेरिका का, जिस तरह परसों डिस्ट्रॉयर पर हमला किया था यमन ने, और वो आखिरी मोमेंट था, आखिरी लेयर थी, यानी पहली, दूसरी, तीसरी लेयर बिल्कुल मिस हो गई थी, और आखिरी चौथी लेयर थी जो $3 अरब का इनका डिफेंस सिस्टम था, वो भी बीट हो जाती तो $6 अरब का लॉस होता। और ये इतना बड़ा लॉस होता कि अमेरिका के पैरों तले, क्या पूरे वर्ल्ड में कुरान आ जाता, अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल जाती। अब यहाँ जो सूरत हाल है वो बॉम्बर आ गया है, और देखिए बॉम्बर इतनी दूर से उड़कर आएगा, और ये इस हमले के लिए, इस तरह के हमले के लिए 1.5 हफ्ता तकरीबन अमेरिका, या 1 हफ्ता पूरा इंतजार करता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से आऊँ। ईरान ने कह दिया था कि अगर हम पर हमला होता है तो डायरेक्ट होगा। इन्होंने प्लान पहले किया था कि हम ईरान पर हमला करें। इसराइल ने पूरी तैयारी की थी कि आप जाकर ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करें, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करें। अमेरिका को इस वक्त ईरान की जानिब से पैगाम दिया गया कि अगर हम पर हमला होता है तो हमारे भी न्यूक्लियर तैयार होंगे, क्योंकि हमने पूरी तैयारी की। अमेरिका को पता है ईरान के पास न्यूक्लियर है, बस उसने टेस्ट नहीं किया, वो एक अलग बात है। हम पूरी तरह तैयारी के आखिरी मराहिल में, उन्होंने कहा था कि अमेरिका को हम यहाँ टिकने नहीं देंगे, ये आप जेहन में रख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, एक दफ़ा अमेरिका यहाँ पर हमला करता है तो ईरान के पास इतनी कैपेसिटी तो अभी नहीं है कि वो 10,000 किलोमीटर तक जाकर हमला करे। हाँ, लेकिन ये है कि वो अमेरिका का इस खत्ते के अंदर जीना आराम कर देगा। बल्कि शायद हम ये भी वक्त देख सकते हैं कि बाकी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वो कह रहे हैं यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाओ। अब अमेरिका की एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, ग्राउंड फोर्सेस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, उनके सिस्टम सारे एक्टिवेट हो चुके हैं, और ये 85 टारगेट है। उन्होंने प्लान ये किया है कि कम अज कम हमने अमेरिका के ऊपर अब जो हमले करने हैं वो इसका डबल जवाब होगा, यानी 150 से ऊपर टारगेट सबने करने हैं। और सोचो, जब आप 150 के ऊपर टारगेट करेंगे फिर तो ऐलान जंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो प्लान ये हुआ है कि अमेरिका की मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है उनको किसी तरह तबाह इतना कर दिया जाए कि अमेरिका यहाँ से निकलने पर मजबूर हो जाए। अमेरिका ने ऑलरेडी कहा है कि शाम से उसने निकलना है, फिर उसने इराक से निकलना है। अब ईरान पर हमले के लिए अभी अमेरिका की जरूरत नहीं हुई, और ईरान भी डायरेक्टली अमेरिका पर हमला नहीं कर रहा है, ये दोनों अभी लड़े प्रॉक्सी के थ्रू। इस सारे मामले पर जब दोनों बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, कोई एक मुल्क जो है, अभी दोनों अवॉइड कर रहे हैं कि डायरेक्ट लड़ाई ना हो, दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सारे मामले पर आप देखिए कि चाइना क्लियरली वॉच कर रहा है कि अमेरिका की जंग में हमें वीकनेस कहाँ पर नजर आ रही है, कहाँ हम अमेरिका को हमला करके हरा सकते हैं, कहाँ पर। असल में अमेरिका को परेशानी ये है कि यमन के साथ अभी जो लड़ाई हुई है तो यमन ने सरप्राइज कर दिया है। यमन के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिसमें उन्होंने सरप्राइज कर दिया। वो ये सोच रहे हैं कि अगर यमन ने सरप्राइज कर दिया तो हथियार तो सारे उनको अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ईरान ने दिए,
तो अगर ये सरप्राइज कर देंगे तो चाइना ने जो ईरान को और रशिया ने जो ईरान को फैसिलिटेट किया और वो खुद जो उन्होंने हथियार बनाए हैं वो किस नौयत के होंगे, उनके पास कोई इंटेलिजेंस मालूमात नहीं। बावजूद इसके कि ग्रीन सिग्नल मिल गया था कि ईरान पर हमला करना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए थे बाइडेन को मीटिंग के अंदर कि अगर ये हमला होता है तो बस फिर हमारे लिए दी एंड वाली सूरत हाल है। इस खत्ते में कोई भी हमें ताउन करने को तैयार नहीं, कोई कंट्री हमें सपोर्ट नहीं करेगी और चुन चुन कर हमारे फौजी मारे जाएंगे। और इतने बददिल हो गए हमारे फौजी भी कि वो हमला नहीं करेंगे। इसीलिए वो दूर से टैक्सी से उठाकर या किसी दूसरी जगह से उठाकर ये B-1 बॉम्बर आया, उसने आकर स्ट्राइक किया और चला गया। अब उसका जो जवाब होगा वो उससे भी ज्यादा भयानक होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।